नमस्कार दोस्तों, निफ्रा टोस्के के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कानपुर मेट्रो से, जहां पर दोस्तों कानपुर मेट्रो लाइन 1 कंप्लीटली ओपन होने जा रही है पूरी तरह से, क्योंकि इसके बचे हुए सेक्शन के लिए कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी के द्वारा फाइनल इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों कानपुर मेट्रो की लाइन 1 आईआईटी कानपुर से नौबस्ता के बीच में बनाई जा रही है। 23.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है और अभी तक इसमें आईआईटी कानपुर से कानपुर सेंट्रल तक का 15 किलोमीटर का सेक्शन ऑपरेशन हो चुका है 14 स्टेशन के साथ। और अभी इसका बचा हुआ हिस्सा भी कंप्लीट हो चुका है, जहां पर ट्रायल्स वगैरह कंडक्ट हो रहे थे। 7 मेट्रो स्टेशन यहाँ पर भी बनाए गए हैं। एक बार जब इसे फाइनल अप्रूवल मिलती है और इसके कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं, तो इसके चलते कानपुर के अंदर झगरकट्टी, ट्रांसपोर्ट नगर, वसंत विहार, इस तरह की अलग अलग और नई प्लेसेस को पहली बार मेट्रो कनेक्टिविटी मिल पाएगी। अगली दोस्त अपडेट बेंगलोर से है, जहां पर बेंगलोर टनल रोड प्रोजेक्ट फाइनली हमें टेक ऑफ करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत पहली शॉर्ट टनल को लेकर कर्नाटका के सीएम के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। दोस्तों बेंगलोर के ट्रैफिक को थोड़ा ईज करने के लिए बेंगलोर के अंदर 2 मेन अर्बन टनल्स और कुछ शॉर्ट टनल्स बनाई जाएंगी, और उन्हीं में से अभी पहली शॉर्ट टनल को लेकर यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जो बनाई जाएगी हैपल जंक्शन पर। 6 लेन की ये बाई डायरेक्शनल टनल 2.18 किलोमीटर लंबी होगी, जो बेल्लारी रोड से स्टार्ट होगी, फिर रेलवे ब्रिज और आउटर रिंग रोड के नीचे से होती हुई वेटरनरी कॉलेज कैंपस के पास जाकर टर्मिनेट होगी। 60 kmph के आसपास इसकी डिजाइन स्पीड होगी और 1139 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा। और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो अगले 18 महीने के अंदर अंदर आपको ये बनती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्त अपडेट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहां पर मुंबई वाधवान एक्सप्रेसवे के ऊपर काम आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर एमआरडीए ने लैंड एक्विजिशन स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये बेसिकली कनेक्टर होने वाला है, जिसके थ्रू मुंबई को वाधवान पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा, और इसके अंतर्गत बहुत सारे एग्जिस्टिंग और नए रोड्स को मिलाकर एक कॉरिडोर क्रिएट किया जाएगा दोनों के बीच में। और अभी जो लैंड एक्विजिशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है स्पेसिफिकली उत्तर विरार सीलिंग के लिए है, जिसके लिए अराउंड 104.28 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आइडेंटिफाई की जाएगी उत्तर के अंदर, और उसमें से 20.2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ऐसी होगी जिसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए होगा, क्योंकि एंट्री और एग्जिट कनेक्टर्स यहीं पर बनाए जाएंगे। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इसको लेकर प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट हो चुके हैं। अगली दोस्त अपडेट गुजरात से है, जहां पर दोस्तों सरकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का गुजरात के अंदर स्टेट वाइड एक्सपेंशन स्टार्ट हो चुका है, और अभी हमारे यूनियन मिनिस्टर के द्वारा गुजरात की 14 और सिटीज में इसको लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत टैक्सी अभी तक सिर्फ 3-4 सिटीज में ही लॉन्च की गई थी और पायलट बेसिस पर इसकी टेस्टिंग हो रही थी, पर क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं तो अब गुजरात के अंदर पूरा स्टेट वाइड इसका रोल आउट कर दिया गया है। बात करूँ 14 सिटीज़ के बारे में, तो अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, आनंद, महसाना, नाडियाड, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, द्वारका, सोमनाथ, वलसाड और अमरेली, इन सिटीज में आपको भारत टैक्सी ऑपरेट होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्त अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर है, जहां पर दोस्तों हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड को अभी कोर फास्ट पेट्रोल वेसल मिल चुका है, और साथ ही साथ इसको उनकी सर्विसेज में भी इंडक्ट किया गया है। तो दोस्तों ये फास्ट पेट्रोल वेसल एक अदमे क्लास का फास्ट पेट्रोल वेसल है, जिसको मैन्युफैक्चर किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कुल मिलाकर इस तरह के 8 शिप्स या फिर 8 वेसल्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, उसमें से 3 पहले डिलीवर कर दिए गए थे। ओवरऑल इस टाइप का 4th वेसल है जो भी डिलीवर किया गया है। अलग अलग मैरीटाइम ऑपरेशंस जैसे कि मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट, सर्च एंड रेस्क्यू, कोस्टल सिक्योरिटी, मरीन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और मरीनर्स को असिस्टेंस देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगली दोस्त अपडेट कोलकाता से है, जहां पर दोस्तों वेस्ट बंगाल सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि कोलकाता ट्रैम सर्विस को अभी रिवाइव किया जाएगा, और इसके लिए राइट्स लिमिटेड को ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करने के लिए कंसल्टेंट के रूप में हायर किया गया है। दोस्तों कोलकाता ट्रैम के बारे में आप जानते हैं कि पूरे इंडो पैसिफिक का ये सबसे पुराना ट्रैम नेटवर्क माना जाता है, जो भी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पर ही है, क्योंकि बहुत ही कम रूट्स पर अभी ऑपरेट होता है। धीरे धीरे सब रूट्स यहाँ पर बंद किए जा रहे हैं, पर अभी क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर सरकार चेंज हुई है तो नई सरकार ने डिसाइड किया है कि कोलकाता ट्रैम को रिवाइव किया जाएगा, क्योंकि ये कोलकाता की लेगेसी है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोकल लोग भी चाहते थे कि कोलकाता ट्रैम को रिवाइव किया जाए और इसकी लेगेसी को मेंटेन किया जाए, तो अब वेस्ट बंगाल सरकार इस दिशा में आगे काम कर रही है। सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी ये है कि जितने भी एग्जिस्टिंग और ट्रेडिशनल ट्रैम रूट्स थे उन सबको रिवाइव किया जाएगा। आगे चलकर फिर सॉल्ट लेक, न्यू टाउन और साथ ही साथ बहुत सारे जो रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पर भी नए रूट्स बनाने की बात की गई है। और क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क मॉडर्नाइज हो रहा है तो इसको भी थोड़ा मॉडर्नाइज किया जाएगा। बाहर से इलेक्ट्रिक ट्रैम्स इंपोर्ट करके यहाँ पर ऑपरेट किए जाएंगे, और ओवरऑल आपको आगे चलकर कोलकाता ट्रैम का एक नया लुक देखने को मिलेगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट पंजाब से है, जहां पर दोस्तों पंजाब सरकार के द्वारा उनकी बसेस का फ्लीट एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया गया है, और अभी 136 करोड़ रुपीस खर्च करके
387 नई बसेस यहाँ पर खरीदी जाएंगी। तो दोस्तों अभी फिलहाल पंजाब की अलग अलग ट्रांसपोर्ट एजेंसीज को मिलाकर कुल मिलाकर पंजाब में 2900 के आसपास बसेस ऑपरेट हो रही हैं। और अगर आप 387 इन नई बसेस को ऐड कर देते हैं तो ये नंबर काफी इजीली 3200 के पार चला जाता है। जो नई बसेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाएंगी मेनली इंटर स्टेट रूट पर ऑपरेट किया करेंगी, क्योंकि इन रूट्स पर जो बढ़ती हुई डिमांड है उसी को देखते हुए नई बसेस को इंडक्ट करने का डिसीजन लिया गया है। इसके चलते आपको ओवरऑल पंजाब से दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इवन जम्मू और कश्मीर तक की बस कनेक्टिविटी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।